सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। में नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में जो है हम एक और पैटर्न के क्वेश्चन को करेंगे जो कि मेरा अल्फ़ाबेट पैटर्न है। अभी तक हमने जो भी कैरेक्टर के पैटर्न करे थे उनसे थोड़ा सा जो है ये पैटर्न अलग होने वाला है। सो इस क्वेश्चन को जो है आप आई थिंक अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी तक हमने जो कंसेप्ट यूज करा है, कंसेप्ट तो मेरा वही होगा लेकिन थोड़ा सा ये जो पैटर्न है वो अलग होने वाला है। सो ये पैटर्न क्या है, इसका अप्रोच क्या होने वाला और इसका कोड क्या होगा, वो सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। एक पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां से जाके जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको इनका कोड जो आज हम डिस्कस करेंगे, अप्रोचेस, ड्राई रन, ऐसे बहुत सी चीज जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो एक बार उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो एक्चुअल में ये पैटर्न हमारा क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। तो n वैल्यू आपको यूजर से लेना है। अगर 5 अगर यूजर ने दिया तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे प्रिंट कराना है। 8 अगर दे तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए और 7 दे तो कुछ इस तरीके का जो है हमारा पैटर्न होने वाला है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें पैटर्न किस तरीके से जो है प्रिंट कराना है। तो अब मैं चलता हूं अपने अप्रोच की तरफ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का डेट मीन्स इस पैटर्न का जो है हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा जो है पैटर्न n=5 के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं इस पे आपको बता सकूं कि इसका अप्रोच क्या होने वाला है इस पैटर्न का। मेरा n=5 के लिए कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आपने पहले भी पीडीएफ में देख रखा है। तो हम कभी भी पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं तो हमने क्या करा है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना व्हाइल लूप लगा के अपने पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन क्या है और इस तीनों क्वेश्चन का आंसर हम अपने इस पैटर्न के क्वेश्चन पे कैसे ढूंढेंगे, चलिए वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे लिए कोई भी पैटर्न जो है आसान हो जाता है अगर हम ये 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी रो टू प्रिंट, दैट मीन्स हमें कितने रो प्रिंट कराने वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अभी तक अगर आपने इतना क्वेश्चन करा है। तो इस क्वेश्चन में हमें कितने रो प्रिंट कराने हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितने रो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंट कराने हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप n=5 के लिए हम देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकेंड रो हो गया, ये हमारा थर्ड रो हो गया, ये हमारा फोर्थ रो हो गया और ये हमारा फिफ्थ रो हो गया। तो n=5 के लिए हम 5 रो प्रिंट करा रहे हैं। डेट मीन्स अगर हमारा n का वैल्यू 5 है तो इसमें हम रो जो है 5 प्रिंट करा रहे हैं। 6 हो n का वैल्यू तो हमें 6 रो प्रिंट कराने होंगे। 7 हो तो हमें 7 प्रिंट कराने हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमें कितने रो प्रिंट कराने हैं, तो n रो प्रिंट कराने हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमें n रो बेसिकली प्रिंट कराने हैं। अब n रो हम भाई कैसे प्रिंट कराए, तो बेसिकली i को हम 1 से सेट कर देंगे, एक while लूप लगाएंगे और उसके अंदर i को <n करके हम i को 1+1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा जो है n रो प्रिंट हो जाएगा। अब इस n रो में हमें क्या प्रिंट कराना वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन का आंसर और उसका जो प्रोग्राम होगा मैं कुछ इस तरीके से आराम से लिख सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो, हमें ith रो के लिए कितने कॉलम प्रिंट कराने वो पता करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे निकालेंगे कि ith रो के लिए हमें एक्चुअल में कितने कॉलम प्रिंट कराने, तो चलिए एक बार वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे n=5 के लिए मुझे ये फर्स्ट रो में हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने, एक कॉलम प्रिंट कराने, 1 कॉलम। i=2 अगर हम i को रो मान के चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देना है। तो हमारा अगर सेकेंड रो है तो 2 एलिमेंट हमें प्रिंट कराने, 2 कॉलम प्रिंट कराने। अगर i=3 डेट मीन्स हम थर्ड रो में आ रहे हैं तो हमें 3 कॉलम प्रिंट कराने। सेम उसी तरीके से हम फोर्थ रो में आ रहे हैं तो हमें जो है 4 कॉलम प्रिंट कराने। हम 5 कॉलम में आ रहे हैं, 5 रो में आ रहे हैं, 5th रो में, तो हमें 5th कॉलम जो है प्रिंट कराने। 6 में अगर मैं रहूँ, 6 रो में मुझे जाना हो तो मैं 6 कॉलम प्रिंट कराऊंगा। 7 में जाना हो तो मैं 7। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ ith रो पे आपको जाना तो कितने कॉलम आप प्रिंट कराओगे, तो आप कहोगे i कॉलम, क्योंकि 1 2 3 के लिए हम 1 2 3 कॉलम प्रिंट करा रहे हैं। सेम उसी तरीके से i रो के लिए हम i कॉलम प्रिंट कराएंगे। तो मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मुझे एक्चुअल में i कॉलम जो है हमें प्रिंट कराने फॉर ith रो के लिए। अब बात आती है कि ith रो के लिए हम i कॉलम कैसे प्रिंट कराएंगे। तो जो मेरा एक while लूप लगाया है उसी के अंदर हम आई थिंक एक और while लूप लगाएंगे जिसमें j को मैं मान के चल रहा हूँ मेरा करंट
कॉलम है, दैट मीन्स जे मेरा जो है कॉलम का काम करेगा। तो जे को 1 से सेट करूंगा, एक और वाइल लूप लगाऊंगा और जे को कहां तक लेके जाऊंगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, और जे को इंक्रीमेंट करता चलूंगा तो मुझे वो जो है कितने कॉलम प्रिंट करके दे देगा, आई कॉलम प्रिंट करके देगा। मेरे को 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया और दोनों के अकॉर्डिंग मैंने जो है कोड लिख लिया। जब मैं कोड लिखूंगा तो आई थिंक और भी आपको क्लियर होगा। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के लिए कि व्हाट टू प्रिंट, एक्चुअल में हमें प्रिंट क्या कराना है। तो अभी तक हमने कैरेक्टर के जो भी क्वेश्चन करे हैं उसमें हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं जिससे जो है हम अपने कैरेक्टर को प्रिंट करा सके, और वो फॉर्मूला निकालने में हमें आई थिंक मदद करता है, या कैरेक्टर या अल्फाबेट के जो भी क्वेश्चन आप करते हो पैटर्न के, तो उसमें हमें बहुत मदद करता है। वो क्या चीज़ है, एस्काई वैल्यू। तो हमारे पास जो है एस्काई वैल्यू कैरेक्टर को प्रिंट कराने में बहुत ही मदद करता है। सेम उसी तरीके से जो है आई थिंक यहाँ पे भी जो है हमें एस्काई वैल्यू अपने इस पैटर्न को प्रिंट कराने में मदद करेगा। सो वो फॉर्मूला मेरा क्या होने वाला है इस पैटर्न के लिए, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एस्काई वैल्यू, अगर मैं कैपिटल ए की बात करूँ तो इसका एस्काई वैल्यू मेरे को पता है 65 है, और बी का मेरे को एस्काई वैल्यू पता है 66 है, सी का मेरे को एस्काई वैल्यू पता है 67 है। डैट मीन्स सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे तो हमें एस्काई वैल्यू जो है मिलता जाएगा। अब ये ए का जो एस्काई वैल्यू ये 65, अगर इसमें मैं आई थिंक 65 में मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे 66 का एस्काई वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो मेरे को 66 मिला है, मैं बेसिकली क्या करता हूँ 66 को मैं अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ अपने जावा कंपाइलर में, तो ये मेरे को बी प्रिंट करके दे देगा। अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही करा था। तो मेरे को जो है ए का स्काई वैल्यू पता है, ए मैं प्रिंट करा लूंगा, उसके बाद उसमें 1 ऐड करूंगा तो मेरे को बी मिल जाएगा। बी को मैं बी का स्काई वैल्यू मिल जाएगा, उसके स्काई वैल्यू को अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करता हूं तो वो हमें बी प्रिंट करके दे देगा। अगर मुझे सी प्रिंट कराना है तो 65 में मैं अगर 2 ऐड कर दूं, 65 में 2 ऐड करके उसको मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे जो है सी निकाल के दे देगा, सी प्रिंट करके दे देगा। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा स्काई वैल्यू को हम वापस से जो है कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, अपना फॉर्मूला क्या निकालेंगे, वो हम एक बार देखते हैं। तो आई थिंक मुझे अगर मैं कहूँ ये पैटर्न जो है इसमें मैं फर्स्ट अगर कॉलम निकाल लूँ, अगर मुझे फर्स्ट कॉलम पता चल जाता है और उसमें मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूँ तो आई थिंक मेरा पैटर्न जो है बन जाएगा। डैट मीन्स मुझे जो प्रिंट कराना है, मैं मान के चलता हूँ कि मुझे जो है पी प्रिंट कराना है। मैं अगर फर्स्ट कॉलम, अगर सारे रो के फर्स्ट एलिमेंट को मैं प्रिंट करा लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं उसमें 1 इंक्रीमेंट करके उसको वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये हम फर्स्ट कॉलम कैसे प्रिंट कराएंगे वो हम देखते हैं। उनसे पहले एक छोटा सा आपको मैं ड्राई रन देता हूँ। जैसे मैं मान के चलिए डी यहाँ पे प्रिंट कराया, डी में अगर मैं 1 यहाँ पे ऐड कर दूँ तो मेरे को ई का स्काई वैल्यू मिल जाएगा और उसको वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे ई प्रिंट करके दे देगा। सेम उसी तरीके से मेरे को सी का अगर स्काई वैल्यू पता है, उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, डी का स्काई वैल्यू मिल जाएगा और उस डी के स्काई वैल्यू को मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे डी प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद मुझे ई का पता करना है तो मैं डी में अगर 1 ऐड करता हूँ और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे ई का जो है स्काई वैल्यू मिलेगा। डैट मीन्स ई हमें प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे प्रिंट क्या कराना है, पी प्रिंट कराना है और उसके बाद मुझे कंटिन्यू करना, आगे चलाना है। दैट मीन्स पी को मुझे p+1 से करना है। अब ये कैसे करेंगे ये हम कोड के समय देखेंगे कि p को हम p+1 से कर देते हैं तो क्या ये हमारा काम कर जाएगा या उसमें और भी कोई चेंजेस है वो हम देखते हैं। उनसे पहले हमें ये पता करना है जो हमने p लिखा है कि जो हमें प्रिंट कराना है फर्स्ट कॉलम, उसको हम कैसे प्रिंट कराएं। फर्स्ट कॉलम में हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ई से। ई डैट मीन्स अगर मैं ए में कितना ऐड करूँ तो मुझे ई मिल जाएगा। आई थिंक मैं ए में अगर 4 ऐड करूँ तो मुझे जो है ई मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले पी मेरा जो है इसमें मैं ए लिख लेता हूँ, ए से ही हम यहाँ पे सारा काम करेंगे। इसमें मैं 4 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ई मिल जाएगा। तो ए में मैं अगर 4 ऐड करके और वापस उसको अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे सबसे पहला एलिमेंट जो मुझे प्रिंट कराना है डैट मीन्स ई मुझे मिल जाएगा। अब मैंने जो ए पेज कल टू a+4 लिखा है, अगर इसको मैं इन द व्यू ऑफ n के वैल्यू में लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि p = a+n-1। n का वैल्यू मेरे पास 5 है, उसमें से मैं 1 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा और a में मैं 4 ऐड कर रहा हूँ। डैट मीन्स a का स्काई वैल्यू 65 में मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, मुझे 69 मिलेगा और इसको मैं अगर वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूँ तो आई थिंक मुझे e मिल जाएगा। तो ये मेरा e प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे अगर डी प्रिंट कराना है, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं,
तो मुझे डी प्रिंट कराना है, तो मैं ए में कितना ऐड करूँ तो मुझे डी आ जाएगा। तो आई थिंक मुझे 3 ऐड करना है। तो इसके लिए मैं एन के वैल्यू में मैं अगर लिखूँ तो ए प्लस एन माइनस 2 मुझे करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 में से 2 गया तो 3, तो डेट मीन्स ए में आप 3 ऐड कीजिए, डेट मीन्स आपको 68 मिलेगा आपको। तो 68 को आप वापस से आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको जो है डी मिल जाएगा। सेम अगर मुझे सी चाहिए आई थिंक, तो सी में मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 3 करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मुझे बी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए में मैं कितना ऐड करूं, 1 ऐड करूं, और डेट मीन्स अगर एन के वैल्यू में लिखना चाहूं मैं तो n माइनस 4, डेट मीन्स n का वैल्यू मेरे पास 5 है, तो इसमें से मैं माइनस 4 कर दूँ तो मुझे जो है a मिल जाएगा, सॉरी b मिल जाएगा। उसके बाद मुझे a प्रिंट करना है, तो a में अगर मैं a को n के वैल्यू में लिखना चाहूँ n के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं a में क्या ऐड करूँगा ये बताइए, n माइनस 5, तो मुझे a मिल जाएगा। फिलहाल a के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 4 तक ही चलता हूँ, डेट मीन्स मैं b तक ही लेके चलता हूँ, इतना के लिए ही बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को क्या क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, 2 माइनस करना है, 3 माइनस करना है, उसके बाद मुझे 4 माइनस करना है। और ये एक्चुअली में किससे रिलेट हो रहा है एक बार ध्यान से देखिए। तो ई मुझे चाहिए तो मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, डी मुझे चाहिए तो 2 माइनस कर रहा हूँ, सी मुझे चाहिए तो मैं 3 माइनस कर रहा हूँ, 4 मुझे बी चाहिए तो मैं 4 माइनस कर रहा हूँ, और डी ए चाहिए तो मैं 5 माइनस कर रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 मेरा क्या है, ये आई का वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक्चुअल में मैं डायरेक्ट इन सारे के लिए एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि मुझे एक्चुअल में प्रिंट क्या कराना है, P इक्वल टू ए प्लस एन माइनस आई। अब इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा आई थिंक पूरा काम हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस आई, और इसको अगर मैं वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर है वो मुझे मिलके आ जाएगा। अब मैं किसी भी एक रो के लिए मैं बात कर लेता हूँ, मैं ये इस रो के लिए बात करता हूँ, सी डी और ई के लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं सी के लिए निकालना चाहता हूँ, तो सी के लिए मेरे को क्या आएगा, P इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू मेरे पास क्या है 5, और आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है E1 D2 और C जो है 3, तो 5 माइनस 3 डेट मीन्स A प्लस 2, ए का इसका वैल्यू 65 प्लस 2 डेट मीन्स 67, और 67 को अगर आप वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो ये हमें एक्चुअल में सी प्रिंट करके दे देगा। तो ये मेरा काम हो गया। अब मेरे को चाहिए क्या, डी, तो डी मैं क्या करूंगा, पी में एक से अगर इंक्रीमेंट कर दूंगा p प्लस 1, तो आई थिंक मेरे को जो है डी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे सी जस्ट मिला है, और उसी में मैं अगर एक इंक्रीमेंट कर दूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा, और जैसे मुझे डी मिल गया तो उसी में मैं अगर एक इंक्रीमेंट करता हूं तो मुझे ई मिल जाएगा। तो आई थिंक मेरे तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब इसको हम कैसे कोड करेंगे, चलिए वो एक बार हम देख लेते हैं, और जब हम कोड करेंगे तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत और जो है क्लियर कोड से भी हो जाएगा। तो मैं फटाफट से जो है अपना कंपाइलर ऑन करता हूँ और वहां पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा कोड क्या होने वाला है। सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से एक हमने क्लास क्रिएट करा था। आई थिंक ये मेरा जो है क्लास 15 होने वाला है, तो हम यहाँ से जो है क्लास क्रिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के नाम से, और मुझे जो है ये इनबिल्ड कराना है वाइड मैन को, तो मैं इसे सेलेक्ट करके फिनिश करूंगा। सबसे पहले मेरे को यूजर से जो है एन इनपुट लेना है, ये अभी तक हमने हर एक क्वेश्चन में करा है, तो मुझे स्कैनर क्लास यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। स्कैनर क्लास यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो कुछ इस तरीके से जो है हम स्कैनर क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्कैनर क्लास क्रिएट करा है। स्कैनर क्लास क्रिएट करते हैं तो इसे हमें इंपोर्ट भी कराना है, सो यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। यूजर से हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, इंटीजर एन इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। ये हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में करा है, तो ये बेसिक सी बात है। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हमने आंसर ढूंढा था, कितने रो हमें प्रिंट कराने, तो हम आई थिंक हमें एन रो प्रिंट कराने थे। तो इंटीजर आई इक्वल टू 1 से सेट कर लेता हूँ, और ये जो मेरा आई है इसको मैं करंट रो के लिए बात कर रहा हूँ। डेट मीन्स मेरे को आई जो है पता है कि ये मैं रो लेके चल रहा हूँ, और एक मैं वाइल लूप लगाऊंगा, और इस वाइल लूप में मैं आई को कहाँ तक चलाऊंगा, लेस देन इक्वल टू एन, एन तक जो है मेरा ये काम करके देगा, और इसके अंदर मैं आई को आई प्लस 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मुझे ये क्या करेगा, एन टाइम्स जो है रो प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढा था कि मुझे जो है कितने कॉलम प्रिंट कराने थे, तो इसका भी आंसर हमने ढूंढा था कि मुझे जे कॉलम प्रिंट कराने हैं। हर एक रो के लिए हमें जे कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो ये मेरा रो प्रिंट हो गया। इसके अंदर जो है हम हर एक रो के लिए कॉलम प्रिंट करा है, तो जे को मैं 1 से सेट करूंगा, और जे जो है मेरा करंट कॉलम का काम कर रहा है यहाँ पे,
और एक और वाइल लूप लगाऊंगा और जे मेरे को कहाँ तक चलाना था, आई तक, क्योंकि ith रो के लिए मुझे आई कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे ये लूप चलाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जे को j+1 से इंक्रीमेंट करूंगा। तो ये मेरा क्या करेगा, nth रो और ith कॉलम हमें प्रिंट करके दे देगा। ये हमें 2 वाइल लूप। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमें कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराना था, वो हमें p प्रिंट कराना था। तो हम यहाँ पे SYSO ln नहीं यूज करेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एक बार और डिस्कस करेंगे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। फिलहाल मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, p प्रिंट करा रहा हूँ। तो p मेरा क्या है, p को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ अपने वाइल लूप से ऊपर। तो मेरा p जो है एक कैरेक्टर है और इसके अंदर मैंने क्या निकाला था कि मैं a में क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला निकाला था कि a में n का वैल्यू ऐड कीजिए और माइनस करना है हमें किसका वैल्यू, i का वैल्यू। अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे ये जो है a निकाल के दे देगा। अभी फिलहाल जो मैंने पॉइंट लिखा है ये एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि a का स्क्वायर वैल्यू 65, इसमें आप n माइनस आप ऐड कर रहे हो और i माइनस कर रहे हो, तो ये अभी हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा। अगर इसे हमें कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम कुछ इस तरीके से जो है अपने कैर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपको इसके पहले जो है आपको कुछ इस तरीके से कैर लिखना होगा। अब ये जो है हमारा एक कैरेक्टर वैल्यू देगा, तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर इसे डिफाइन करना होगा। जो अभी मैंने कोड लिखा है इनका आउटपुट क्या होने वाला है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ई, उसके बाद डी, डी, सी, 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 बी, बी, बी और एक और बी, ए, 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 ए और एक। ये क्यों होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं भी p तो मैंने निकाल लिया, अपना p का वैल्यू यहाँ पे निकाला, लेकिन p के बाद मैं इसको कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उनसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम ln यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए आपको जो है d प्रिंट कराना है, d के बाद आपको क्या अगला कैरेक्टर प्रिंट कराना है, यहाँ पे e प्रिंट कराना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ln प्रिंट करते हो, ln लगाते हो, तो d के बाद डायरेक्ट ये इंटर मार जाएगा, डेट मीन्स अगले लाइन पर आ जाएगा। तो हम यहाँ ln यूज ना करके जब मेरा एक पूरा कॉलम, डेट मीन्स मेरे को एक पूरा कॉलम का डेट मीन्स मेरे को पूरा एक रो का काम हो गया है, उसके बाद मुझे जो है ln यूज करना है, डेट मीन्स मुझे इंटर प्रिंट करना है। जब कभी भी अगर हम पूरे रो का काम कर लेते हैं तो वहाँ से जो है हम ln लगाएंगे, तो वो हम आगे यूज करेंगे कि कैसे करते हैं। चलिए वो मैं देख लेता हूँ। फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे जो है अपने p का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। तो मैं p का वैल्यू यहाँ से नीचे इंक्रीमेंट कर लेता हूँ। p = p+1। क्या ये मैंने जो लिखा है ये अभी करेक्ट है? तो आई थिंक ये करेक्ट नहीं है। अब ये क्यों करेक्ट नहीं है चलिए वो मैं बताता हूँ। इतना पॉइंट जो मैंने अभी लिखा है p = p+1, p का जो वैल्यू आएगा डेट मीन्स आप मान के चलो कि b ही आपको मिला। फिलहाल b अगर आपको मिलता है तो p में क्या होगा, b का स्क्वायर वैल्यू डेट मीन्स 66 होगा। अब इस ये 66 में मैं क्या कह रहा हूँ, 1 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ये 66 हमारा क्या होगा, 67 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे मुझे वापस में जो है कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके पहले मुझे कैर लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं अगर यहाँ पे कैरेक्टर यूज करता हूँ, कैर यूज करता हूँ, तो ये जो है अब एक प्रॉपर कोड हो जाएगा जिसमें हम p में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। डेट मीन्स अगर 66 है तो 1 इंक्रीमेंट करके 67 होगा। उसके बाद मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इससे जो है हमें कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मेरा एक पूरे रो का काम जहाँ पे कंप्लीट होता है, डेट मीन्स मेरे को जे वाला जो वाइल लूप है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसके नीचे मैं ln यूज कर लूँगा अपना, तो ये ln यहाँ पे होने वाला। तो आई थिंक मेरा पूरा कोड जो है अब ओके है। एक बार चलिए इसको जो है हम रन करके देखते हैं अपने अलग अलग इनपुट वैल्यू के लिए कि ये एक्यूरेट काम कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n = 5 के लिए चेक कर लेते हैं। सो ये मेरा जो है एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है। n = 7 के लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मेरे को एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 7 के लिए भी जो है मेरा ये एक्यूरेट आउटपुट होने वाला है। तो आई थिंक आपको कोड में सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनका कोड और बाकी जो भी चीज़ है वो आपको एज ए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है डाउनलोड करके आप इनका यूज कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पैटर्न क्वेश्चन के साथ।